Hello students, welcome to online classes. Today we are going to discuss about batteries. So what is the batteries? Batteries are also galvanic cell and more than two galvanic cell are connected with series in the batteries and the electricity produced. Battery is two types, primary battery and secondary battery, and we discuss about first of all we discuss about the primary batteries. यानी फर्स्ट यानी बैटरी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट बैटरी हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. तो प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल जो होती है उसमें रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती है. यानी इन प्राइमरी सेल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली वन साइड and when the reactions complete then do not reverse the reactions. यानी जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसमें जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है. प्राइमरी सेल में केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद आप उसको वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते. इट मींस प्राइमरी सेल इज नॉट रिचार्जेबल. क्लियर है? प्राइमरी सेल जो होते हैं इसका एक एग्जांपल है ड्राई सेल. प्राइमरी सेल एग्जांपल ड्राई सेल. ड्राई सेल और हम इस प्राइमरी सेल के एक एग्जांपल फर्स्ट ड्राई सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. ड्राई सेल में क्या होता है और इस ड्राई सेल को लैक्लांची सेल भी बोलते हैं. यानी डेल लैक्लांची 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 सेल. क्लियर है? ड्राई सेल में जो ये आउटर्स होता है ये जिंक का होता है और जिंक का होता है ये किसके एज ए लाइक एनोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है. क्लियर? यानी हम ड्राई सेल पढ़ रहे हैं. ड्राई सेल में जो आउटर जो है ये वाला ये किसका होता है? जिंक का होता है. एंड इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होती है जो किसका काम करती है? कैथोड का. इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के यहां जो होता है ये किसका पेस्ट होता है? मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है. एंड आफ्टर अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट फिल होता है. क्लियर है? तो ये फिगर है किसका? ये डायग्राम ड्राई सेल. क्लियर? इसमें जिंक जो ये है वो एनोड का बिहेव करता है एंड जो MnO2 जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस इसमें पेस्ट बनाता है और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होती है कार्बन की वो किसकी होती है? कैथोड का वर्क करता है. क्लियर? जब आप इस ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो रिएक्शंस कंप्लीट होती है. देन आफ्टर इसको हम वापस से रिवर्सिबल नहीं कर सकते. इट मींस जो ड्राई सेल है वो एक ओनली ये जो रिएक्शंस होगी एक वन डायरेक्शन में होगी, कभी भी रिचार्जेबल नहीं होगी. यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होती है. क्लियर है? तो इसके हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं. केमिकल रिएक्शन
ड्राई सेल। केमिकल रिएक्शंस एट एनोड, देख एनोड पे क्या होता है कि जो जिंक होता है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन यूज करता है एंड Zn+2 आयनों में ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शंस होती है, इसमें जो अमोनियम आयंस होते हैं, अमोनियम आयंस प्लस मैग्नीज ऑक्साइड plus 2 electron, and it is convert into the Mn2O3 plus ammonia plus H2। क्लियर है? तो ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन, तो देखो जिंक है सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2 अमोनिया है, अमोनियम आयन प्लस 2 MnO2 is equals to 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Zn+2 AQ प्लस Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया प्लस H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गई सेल की। अब देखो ओवरऑल रिएक्शंस होने के बाद इसमें अमोनिया आयंस बने हैं एंड जो Zn+2 आयंस हैं, तो Zn+2 आयंस रिएक्ट करेंगे 2 अमोनिया से, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे जिंक अमोनिया प्लस 2, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर है? इस कॉम्प्लेक्स आयन बनने के बाद इसका जो सेल का पोटेंशियल आता है, सेल पोटेंशियल of dry cell is 1.5 volt। ये लो, तो देखो बैटरी पढ़ रहे हैं। We know that batteries are also galvanic cell and the more than 2 galvanic cell connect within the series in batteries, and batteries are 2 types, primary and secondary batteries। First of all, discuss about the primary batteries। Primary battery, for example, dry cell। In primary battery the reactions take place only one direction, do not take place backward reactions। Example for primary cell is dry cell, and dry cell is also known as Lagrange cell। In dry cell, the cell outer coated with zinc, यानी ये जो आउटर जो होता है वो किसका होता है? जिंक का होता है, जिंक मेटल का, एंड वर्क एज एनोड, एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एज वर्क कैथोड, एंड द ग्रेफाइट आउट ऑफ ग्रेफाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है इसमें, एंड नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। जब ये रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शंस में हम एनोड पे क्या रिएक्शंस पढ़ते हैं कि जिंक जो होता है वो Zn+2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में रिलीज हो जाता है। इट मींस यहाँ जो एनोड होता है उस पे ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या करेगा? जिंक जो है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ Zn+2 आयन में आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ Zn+2 जैसे आएगा तो यहाँ पे अमोनियम प्लस आयन होंगे और यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड होंगे, तो अमोनियम प्लस आयन और मैग्नीज ऑक्साइड जो है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस हो जाता है Mn2O3 में एंड अमोनिया का फॉर्मेशन करता है प्लस H2। इन कैथोड जो मैग्नीज होता है
मैग्नीज रिड्यूस होता है +4 ऑक्सीडेशन टू मैग्नीज रिड्यूस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे ड्राई सेल में जो मैग्नीज होता है उसका रिडक्शन जो होता है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ मैग्नीज जो है वहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। इट मींस मैग्नीज रिड्यूस इन MnO2 रिड्यूस इन Mn2O3। क्लियर है? यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड द टोटल ओवरऑल सेल रिएक्शंस इज जिंक +2 अमोनिया +2। देखो जो ये आपके पास इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड आप कंप्लीट कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिंक हुआ, Mn2O3 हुआ, अमोनिया हुआ +S2। अब देखो जिंक +2 और अमोनिया आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है? एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ इज 1.5 वोल्ट आता है। और ये प्राइमरी सेल का क्या है डायग्राम। तो प्राइमरी सेल में फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ, ड्राई सेल। एंड नेक्स्ट अदर्स एग्जांपल इज मर्क्यूरिक सेल। Next, others example of primary cell is mercuric cell. Mercuric cell. देखो, a mercury cell can consist of zinc mercury amalgam as anode. यानी इन mercuric cell में जो जिंक अमलगम होता है वो वर्क करता है एज ए एनोड का। क्लियर है? एंड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड वर्क एज कैथोड। अब ध्यान देना, जो मर्क्यूरिक सेल होते हैं इस मर्क्यूरिक सेल में जिंक अमलगम जो होता है वो तो किसका वर्क करता है, एनोड इलेक्ट्रोड का। एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड वर्क एज कैथोड। एंड QH एंड जिंक ऑक्साइड जो पेस्ट होता है वो एज ए वर्क करता है इलेक्ट्रोलाइट। ये लो। और जो मर्क्यूरिक सेल होते हैं इसका एग्जाम जो मर्क्यूरी सेल जो इसका जो यूज होता है वो हीरिंग एसिड वॉचेस इनमें करते हैं। तो मर्क्यूरिक जो सेल है इन सेल की फॉलोइंग इनकी अपन रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरी सेल एट एनोड। तो देखो एनोड जिंक अमलगम होता है तो एनोड का वर्क जिंक अमलगम हो गया। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ये क्या है 2OH-। जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस S2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है सॉलिड है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में। ठीक। नेक्स्ट एट कैथोड
कैथोड पे क्या रिएक्शंस होगी? तो कैथोड का वर्क कौन करता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो HgO सॉलिड होगा, प्लस ये रिडक्शन होगा इसका, H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Hg प्लस 2OH माइनस। और Hg जो होता है वो किस में होता है? लिक्विड में होता है। तो ये सेल मर्क्यूरिक सेल की एनोड और कैथोड पे क्या होगी? रिएक्शंस हो गई। अब हम बात करते हैं टोटल ओवरऑल रिएक्शंस की। ओवरऑल रिएक्शंस, तो क्या है ओवरऑल रिएक्शंस? जिंक अमलगम पेस्ट प्लस HgO प्लस H2 से H2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2H से 2H कैंसिल, तो ये इक्वल्स टू जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। The potential of mercuric cell is approximately 13.5 volt. Cell potential is 13.5 volt approximately। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। और इसका जो यूजेस होता है वो हीरिंग में होता है, वॉचेस एक्सेट्रा इनमें होता है। तो ड्राई cell and mercuric cell is example of primary battery, and next video we discuss about the secondary battery. Clear?